अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5th। यूनिट 5th डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? तो डिसोल्यूशन यानी कि पूरा वाइंड अप होना, क्लोज होना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म फुली डिसॉल्व हो जाती है, बंद हो जाती है, पूरा उसका बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? जब पार्टनर्स के बीच कोई रिलेशन अच्छे ना हो, या बिजनेस को कंटिन्यू लॉस हो रहा हो, या हो सकता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए फर्म स्टार्ट हुई थी वो ऑब्जेक्ट उनका कंप्लीट हो गया है, तो फर्म को बंद कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने का, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का, जिसको अपन बोलते हैं वाइंड अप। ऐसे कंडीशन में टोटली बिजनेस ब्रेक डाउन यानी कि बंद हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। जब कोई भी फर्म वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेन अकाउंट्स जो फर्म में प्रिपेयर और किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसमें देखिए नाम बता रहा हूं मैं आपको। पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे मेन अकाउंट, हर क्वेश्चन में बनेगा ये रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा होता है कैश या बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट होते हैं मेन, जो फर्म क्लोज होने पे बनाए जाते हैं। और यदि मान लीजिए फर्म की कैपिटल फिक्स है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो 3 अकाउंट है इसकी जगह 4 अकाउंट बन जाते हैं। यहीं पे बाजू में बता रहा हूं मैं आपको। इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, in this condition following accounts are prepared. तो इसमें आपका पहला तो यही रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेम टू सेम, नो चेंज। सेकेंड, कैपिटल की जगह सबसे पहले बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और थर्ड बन जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो ऐसे कंडीशन में करंट अकाउंट पहले बनेगा और उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट का भी बैलेंस बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होती है तो ऐसे कंडीशन में जितने भी चीजें अपन करंट अकाउंट में, जितने भी कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, वो सब करंट अकाउंट में आ जाती है। तो टोटल अपन ये बोल सकते हैं कुल मिला के कि जब कैपिटल फिक्स होती है ना, तब पार्टनर्स कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट का बैलेंस भी उसी में ट्रांसफर होता है। तो ये सब आपको जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। तो इसका फॉर्मेट देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट ये सबसे मेन अकाउंट है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे मेन अकाउंट होता है ये। पर्टिकुलर
अमाउंट, इधर पर्टिकुलर एंड अमाउंट, और ये ऊपर में आप लिख सकते हैं ये डेबिट साइड और इधर ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट? कि जब फर्म बंद होती है तो फर्म की जितनी भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन सब का सेटलमेंट करना पड़ता है। तो एसेट्स को सोल्ड करते हैं, लाइबिलिटी को अमाउंट पे करते हैं। तो इन सब से मतलब एसेट्स को बेचने से, लाइबिलिटी का पेमेंट करने से, इससे हमको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, वही हम कैलकुलेट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना चाहिए कि जितनी भी हमारी एसेट्स है, कैश बैलेंस को छोड़कर या बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस को छोड़कर जितनी भी हमारी एसेट्स है सबको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी बुक वैल्यू पे, सबको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। यहां लिख देता हूं मैं, जितनी भी एसेट्स है सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, मेन एसेट्स के नाम लिख देते हैं। ऐसे जो भी एसेट्स रहेगी तो वो इधर ट्रांसफर हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, उसको छोड़ के। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, जो हमारा स्टॉक होता है बिजनेस में, स्टॉक, एक्रूड इनकम, जो जो एसेट्स हमको दी रहेगी सब ट्रांसफर हो जाएगी कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो जितने भी मेन एसेट्स थी हमने सबको इसमें ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद जो भी लाइबिलिटी है हमारी वो सब इधर ट्रांसफर होगी, वो भी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाया हुआ रहता है उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। बाय क्रेडिटर्स, ये एसेट्स और लायबिलिटी को इसमें ट्रांसफर करने से उनके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के। तो बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाय अनएक्रूड यानी कि अनअर्न्ड इनकम, यदि कोई हमने लोन लेके रखा है तो वो लोन भी आ जाएगा, जैसे बैंक लोन या और कोई भी लोन, और अदर्स लोन। लेकिन पार्टनर्स का खुद का लोन नहीं आएगा, बाई बैंक लोन और अदर्स लोन। पार्टनर्स की वाइफ का लोन है, यदि पार्टनर ने अपने वाइफ से लोन लेके रखा है तो वो भी यहाँ ट्रांसफर होगा, लेकिन पार्टनर्स का खुद का लोन नहीं आएगा। पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स का लोन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो वो कैश अकाउंट में जाएगा। तो अभी हमने एसेट्स और लायबिलिटी जो है उसको ट्रांसफर करने की एंट्री की है। लायबिलिटी में अभी और देखिए, यदि कोई प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉय के सैलरी से कट के जमा होता है प्रोविडेंट फंड, तो वो भी तो वापस लौटाना पड़ेगा, ये भी लायबिलिटी है। इसके अलावा, लायबिलिटी के अलावा और कुछ भी यदि प्रोविजन है जो एसेट से रिलेटेड है, जैसे प्रोविजन फॉर बेडर्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो वो भी यहीं ट्रांसफर होते हैं। प्रोविजन फॉर
बैड डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन भी होगा वो भी इसमें ट्रांसफर होगा, और कोई लायबिलिटी है तो ये, तो एसेट्स और लायबिलिटी को इसमें ट्रांसफर करने से एसेट्स और लायबिलिटी अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। अब हम जब इनको बेचेंगे, सोल्ड करेंगे एसेट्स को, अमाउंट रियलाइज होगा तो उसकी एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाता है जो भी एसेट्स हमको रियलाइज होगा टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन एसेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड, जो भी पैसा रियलाइज होगा एसेट से वो आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है समटाइम्स कि पार्टनर्स जो होते हैं वो कोई कोई एसेट्स को परचेज कर लेते हैं, रख लेते हैं। कोई पार्टनर ने बोल दिया कि भाई चलो मशीन मैं रख लेता हूँ, किसी ने स्टॉक रख लिया, तो उसको बाई कैश या बैंक की बजाय यहाँ पे आएगा बाई पार्टनर्स, बाई पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट। यदि क्वेश्चन में पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, करेंट अकाउंट कब रहता है जब कैपिटल फिक्स होती है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो करेंट अकाउंट नहीं बनता है, सब चीजें कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यदि क्वेश्चन में करेंट अकाउंट दिया है तो करेंट अकाउंट नहीं है तो यहां पर लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हमने किस चीज के लिए लिखा है, यदि पार्टनर ने कोई एसेट्स को ले लिया है, बिजनेस की एसेट्स को, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो ये हो गया सबसे पहले एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर, लायबिलिटी को क्रेडिट में ट्रांसफर, फिर एसेट्स को सोल्ड किए, और कोई पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स के नाम से आ जाएगा। अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जो है लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट इधर आ जाएगा अपोजिट साइड, लायबिलिटी को हमने क्रेडिट में ट्रांसफर किया, उसका पेमेंट डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री बनती है पेमेंट करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो यहां आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। किस चीज का है ये, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यदि अपने को क्वेश्चन में किसी एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दी है, यदि रियलाइज वैल्यू दी है तो वही लिखेंगे, और यदि रियलाइज वैल्यू नहीं दी है तो जो उसकी बुक वैल्यू हमने ट्रांसफर की थी वही उसकी रियलाइज वैल्यू मान ली जाती है, कि जितने की एसेट्स है उतने ही अमाउंट हमको रियलाइज हुआ, ये एज्यूम कर लिया जाता है। लेकिन गुडविल का यदि कोई रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हो तो उसको जीरो मानते हैं। गुडविल का जब तक क्वेश्चन में कोई रियलाइज वैल्यू नहीं दिया हो तो उसको जीरो माना जाता है, कि गुडविल की रियलाइज वैल्यू कुछ भी नहीं है। वैसे ही पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जितने की लायबिलिटी है उतना पेमेंट कर देंगे, और यदि किसी लायबिलिटी का वैल्यू नहीं दिया कि कितना पे करना है तो जितना उसका बुक वैल्यू है वही पे करेंगे। क्वेश्चन में दे देता है कभी कभी कि क्रेडिटर्स को इतना पे करना है, इसको इतना नहीं दिया है तो उसका जो बुक वैल्यू है वही उसका पेमेंट करेंगे पूरा का पूरा। इसके बाद जब फर्म बंद होती है तो फर्म के कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसको अपन बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस। कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकता है, चाहे वो लीगल प्रोसेस वगैरह हो या और कुछ भी, फर्म को डिसॉल्व करते समय कुछ भी खर्चा होता है तो वो सब भी पेमेंट करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा, उसकी भी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये आ जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट। या ब्रैकेट में लिख देते हैं समझने के लिए कि किस चीज का है, एक्सपेंसेस जो भी होंगे रियलाइजेशन के या डिजोल्यूशन के, तो एक्सपेंसेस पेड। तो ये पूरी प्रोसेस इसमें हमने शो कर दी, एसेट्स ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, फिर एसेट्स रियलाइज और लायबिलिटी का पेमेंट। इसके बाद दोनों तरफ का डिफरेंस निकालते हैं कि क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट।
यदि क्रेडिट ज्यादा है रियलाइजेशन का तो रियलाइजेशन अकाउंट पे हमको प्रॉफिट होता है, और डेबिट ज्यादा है तो लॉस। तो जो भी रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यदि मान लीजिए हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो फिर उनका जो इक्वल रेशियो, मतलब रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में कभी नहीं करना है। यदि रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल रेशियो माना जाता है, और यदि रेशियो दे दिया है तो जो रेशियो दिया है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रियलाइजेशन का पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो में। यदि क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होता है, तो डेबिट में लिख देंगे टू पार्टनर्स करेंट। यदि करेंट अकाउंट है तो करेंट, करेंट अकाउंट नहीं है तो कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है तो प्रॉफिट डेबिट में लिखकर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यदि डेबिट का टोटल ज्यादा है रियलाइजेशन का तो फिर क्रेडिट में आएगा ये बाय पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और करेंट अकाउंट नहीं दिया है तो कैपिटल अकाउंट। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस, क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखेंगे डिफरेंस, और ये लॉस है तो जो भी प्रॉफिट लॉस है पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और करंट अकाउंट क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि करंट अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है? यदि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया मतलब करंट अकाउंट बनेगा, मतलब कैपिटल फिक्स है। और या फिर क्वेश्चन में क्लियर बोल दे कि भैया आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो फिर करंट अकाउंट के नाम से ये सब एंट्री बनेगी रियलाइजेशन में कैपिटल की बजाय। चाहे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या पार्टनर ने कोई एसेट्स या लायबिलिटी लिया है तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आएगा। जब रियलाइजेशन अकाउंट में उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो गया उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता है, इसका टोटल कर दिया जाता है। दोनों तरफ टोटल इक्वल हो जाएगा क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। जो भी प्रॉफिट लॉस है वो क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है तो लॉस। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इसमें यदि जर्नल एंट्री बोल देता है तो जितने भी हमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किए एसेट्स वो सब क्रेडिट। जर्नल एंट्री बनाना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है वो सब जर्नल में क्रेडिट हो जाएगी। और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं उसके लिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो इसको देख के भी आप इसकी एंट्रीज बना सकते हैं यदि कभी क्वेश्चन में पूछ देता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। फिर हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और कैश अकाउंट ये कैसे बनता है। तो इसकी पहले आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही ईजी है ये। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला बताएंगे हम।